भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग 2 कवियों के जीवन परिचय पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो इसमें कवियों के जीवन परिचय को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जन्म स्थान और किस सन में कवियों का जन्म हुआ, उनकी रचनाएं, उनको कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं, अन्य बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जिनको याद करना बहुत जरूरी है और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग जितने भी कवि हैं उन सभी कवियों के जीवन परिचय को हम लोग पढ़ेंगे ताकि हम एग्जाम में हिंदी से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उनको अच्छे से कर पाए। तो चलिए बताते हैं कि आज हम लोग कौन कौन से कवि के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। आज हम लोग इन दोनों कवियों के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का जीवन परिचय। उसके बाद दूसरा है केदारनाथ सिंह का जीवन परिचय। इन दोनों जीवन परिचय में हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ेंगे। तो अपने नोट्स को जरूर बनाइएगा और उनको साथ में याद करते हुए चलिएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं जीवन परिचय को। सबसे पहले है अज्ञे जी का जीवन परिचय। अज्ञे का जन्म सन 1911 में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अज्ञे का मूल नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। इनका बचपन लखनऊ, श्रीनगर और जम्मू में बीता। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं अंग्रेजी में हुई। फिर बाद में इन्होंने हिंदी को भी सीखा। इन्होंने BSc करने के बाद MA अंग्रेजी में प्रवेश लिया। इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में भी भाग लिया। इसके कारण इन्हें 4 वर्ष जेल में रहना पड़ा और 2 वर्ष नजरबंद। इन्हें अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ा। अज्ञे की मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुई। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, अज्ञे जी जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं। फिर है अज्ञे जी प्रसिद्ध समाचार साप्ताहिक दिनमान के संस्थापक संपादक थे। इन्होंने नव भारत टाइम्स का भी संपादन किया है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, दिनमान और नव भारत टाइम्स। अज्ञे जी ने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक, साप्ताहिक पत्र पत्रिका का संपादन किया है। तो जितनी भी पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अज्ञे जी ने सप्तक परंपरा का सूत्रपात करते हुए तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन का कार्य किया। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित हैं जो कि शताब्दी के कई दशकों की काव्य चेतना को प्रकट करती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अज्ञे जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। फर्स्ट है, अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। सेकंड पॉइंट है,
इन्हें भारत भारती सम्मान भी प्राप्त हुआ है। थर्ड पॉइंट है, अज्ञे जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये देखिए, अज्ञे जी को ये तीनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, अज्ञे जी की जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अज्ञे जी ने जो उपन्यास लिखा है वो है शेखर एक जीवनी, नदी के दीव, अपने अपने अजनबी। उसके बाद यात्रा वृतांत है। इनके यात्रा वृतांत के नाम इस प्रकार हैं, अरे यायावर रहेगा याद। दूसरा है एक बूंद सहसा उछली। उसके बाद इनका जो निबंध है उसका नाम है त्रिशंकु आत्मनेपद। नेक्स्ट है, कुछ कहानी संग्रह भी हैं। इनके नाम है विपठगा, परंपरा, कोठरी की बात, जय दोल और यह तेरे प्रतिरूप। अन्य रचनाओं के भी नाम हम लोग पढ़ लेते हैं। भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष, रौंदे हुए, कितनी नावों में कितनी बार। अब यहाँ पर एक मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। यह दीप अकेला, यह अज्ञे जी की बहुत ही प्रसिद्ध एक कविता है। सेकंड है मैंने देखा एक बूंद, ये भी अज्ञे जी की कविता है। तो ये दोनों आप लोगों को याद रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं केदारनाथ सिंह जी का जीवन परिचय। केदारनाथ सिंह का जन्म बलिया जिले के चकिया गांव में सन 1934 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद वहीं से आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। केदारनाथ सिंह कुछ समय गोरखपुर में हिंदी के प्राध्यापक रहे, फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में हिंदी के प्रोफेसर का पद प्राप्त किया। केदारनाथ सिंह मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। केदारनाथ सिंह की मृत्यु सन 2018 में हुई। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। केदारनाथ सिंह का संकलन है जमीन पक रही है। इसमें जमीन, रोटी, बैल आदि इसी प्रकार की कविताएं हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं केदारनाथ सिंह को जो सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट डालकर लिखा हुआ है। फर्स्ट है केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस कविता संग्रह पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सेकेंड पॉइंट है केदारनाथ सिंह को मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुका है। थर्ड पॉइंट है इनको कुमारन व्यास सम्मान, दयावती मोदी पुरस्कार आदि सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट है केदारनाथ सिंह के अब तक 7 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। तो ये 7 काव्य संग्रह कौन कौन से हैं, इनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। फर्स्ट है अभी बिल्कुल अभी, सेकंड है जमीन पक रही है, थर्ड है यहां से देखो, फोर्थ है अकाल में सारस, फिफ्थ है उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं बाघ, सिक्स है टॉलस्टॉय और साइकिल।
नेक्स्ट है केदारनाथ सिंह की कुछ आलोचनात्मक पुस्तकें भी हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: कल्पना और छायावाद और आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान का विकास। केदारनाथ सिंह के कुछ निबंध संग्रह भी हैं। इनके नाम हैं मेरे समय के शब्द, कब्रिस्तान में पंचायत। उसके बाद यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान देना है और इसको याद रखना है। केदारनाथ सिंह की कविता का नाम है बनारस और दूसरी एक और कविता है, इसका नाम है दिशा। ये दोनों ही कविताएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके नाम आप ध्यान रखिएगा। टीजीटी, पीजीटी, DSSB की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कवियों के जीवन परिचय बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग अपने नोट्स जरूर बनाइएगा और उसको याद करिएगा। एक एक करके हम लोग ऐसे ही सभी कवियों के जीवन परिचय को पढ़ेंगे और उसको याद भी करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।